कोई भी चीज जिसका कोई Yes, नाम sir. है उसको हम नाउन बोलेंगे। ओके, तो वो नाउन में आएगा। एनिमल है तो एनिमल का नाम है, थिंग है थिंग का नाम है। फीलिंग, आपकी फीलिंग का भी है, हैप्पीनेस सैडनेस उसका भी एक नाम है ना। खुश है आप, हैप्पी है, सैड है। ओके, या एंग्री है, सभी चीज़ों का नाम है। ओके, प्रोनाउन, प्रोनाउन replaces a noun। pronoun instead of the noun you can use pronoun। pronoun क्या करता है, noun की जगह बार बार किसी का नाम लेने के बजाय हम we can use pronoun। ओके, he she, वो, he she, him her, ओके, themself himself myself ourself, ये सभी चीज़ें प्रोनाउन होती है। प्रोनाउन भी ज़रूरी है क्योंकि हर बार किसी का नाम लेकर हम नहीं बोल सकते उसको हर बार। ओके, जैसे आप भी लोगों को बोलते हैं ना, प- किसी को बुलाना है तो वो आदमी, ओके, वो लड़का मेरा बेटा है। ओके, ही इज माई सन। ओके, ऐसा वो बोलना है तो हम प्रोनाउन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन अगर नाम यूज करना है तो आप बोल सकते हैं समीर मेरा बेटा है, समीर इज माई सन। अगर वो बोलना है तो हम Yes. प्रोनाउन को यूज करेंगे कोई भी चीज़ों से, वो या मैं। Okay. ओके, वर्ब, एक्शन, स्टेट, सिचुएशन, कोई भी एक्शन, कोई काम कर रहे हैं आप या कोई सिचुएशन है तो उसको वर्ब बोलते हैं हम, एक्शन वर्ड्स। ओके, इट शोज द एक्शन। ओके, लाइक दैट गर्ल इज कुकिंग। ओके, वो लड़की क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है। ओके, दैट्स बॉय रन, ही इज रनिंग, वो कुछ काम कर रहा है, रन कर रहा है। या राइटिंग, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, Okay. दैट बॉय प्लेड वेरी वेल, ये क्या है, कुछ काम बता रहे हैं, वो बच्चे, वो लड़का क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था, वो खेल रहा था या भाग रहा था या चल रहा था, उसको हम वर्ब बोलेंगे। Okay. एडजेक्टिव, गिव मोर इन्फो, ओके, मॉडिफाई और गिव मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट नाउन प्रोनाउन। ओके, फॉर एग्जांपल आप बोले आपका अभी आप कोई एक ड्रेस पहने हुए हैं, आई एम वियरिंग वाइट कलर ड्रेस। Yes. ओके, वाइट क्या हो गया, आप बता रहे हैं कोई चीज़ को, वाइट क्या हो गया, वाइट कलर का। आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बोल सकते हैं आप, आई एम वेयरिंग अ ड्रेस मीन्स ड्रेस पहन रहे हैं आप। अगर इसको मोर मीनिंग Yes. देना है, कौन से कलर का पहन रहे हैं आप, आई एम वेयरिंग ए ब्लैक Yes. कलर ड्रेस। तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव। आपके ड्रेस को वो क्या कर रहा, नाम एक आइडेंटिफाई कर रहा है, मोर इन्फो दे रहा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहा आपके ड्रेस के बारे में। ओके, अब बोले आई हैव 2 dogs एंड 3 cats इन माई होम। Yes, sir. अब वो भी बोल सकते हैं आई हैव डॉग एंड कैट्स इन माई होम, लेकिन ये Yes. एडजेक्टिव क्या कर रहा, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा। आई हैव 2 cats, मेरे पास 2 cats है, और 3 dogs, 3 डॉग है। तो ये 2 और 3 क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गया, मोर मीनिंग दे रही है। अंडरस्टूड, समझ आया। डिटेल में हम लोग Okay. आगे के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, आई एम जस्ट Okay, sir. गिविंग यू ब्रीफ या क्विक एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब क्या रहता Yes. है, it give more info about verb or adjective or another adverb। okay, that boy is running very slowly। ओके, वो लड़का क्या कर रहा, भाग रहा है, कैसा भाग रहा है वो, दैट बॉय इज रनिंग स्लोली, वो लड़का भाग रहा है लेकिन कैसा भाग रहा है, स्लोली, आहिस्ता 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 जा जा रहा रहा है है। वो। Slowly. ओके, इस तरह से। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वो लड़का तो भाग रहा है लेकिन बहुत थल्लू भाग रहा है। Yes. ओके, तो इट गिव The मोर। fat boy is running ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर? The fat boy is running ऐसा भी बोल सकते हैं? द फैट बॉय इज रनिंग वेरी स्लोली, स्लोली जो वर्ब के बाद वर्ब को Yes. सपोर्ट कर रहा, मोर मीनिंग दे रहा, बता रहा वर्ब और एडजेक्टिव को, इसको एडवर्ब बोलते हैं। मोस्टली एडवर्ब एल वाई से फिनिश होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल वाई से ही फिनिश हो। ओके, Okay, sir. ओके, नेक्स्ट प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशंस कोई सेंटेंस को लिंक करने के लिए यूज में होता है। लिंक, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं आप, टाइम के बारे में बता रहे हैं, लोकेशन मीन्स कहाँ है वो बता रहे हैं, कोई टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है? और कौन सी Okay. डायरेक्शन में रखा हुआ है, वो लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है, वो बता रहे हैं, डेट्स कॉल्ड द प्रीपोजिशन। ओके,
अब देखिए हम बोले यस यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, डेड बॉय इज सिटिंग, वो लड़का बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, किसके ऊपर बैठा है, किसके नीचे बैठा है। अगर और मीनिंग देना है, डेड बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, डेड बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर मीन्स वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऑन क्या हो गया यहाँ पर, प्रीपोजिशन, ऑन बता रहे हैं प्रीपोजिशन। हम। ओके, ओके। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, माई बुक इज, आई हैव केप्ट माई बुक ऑन दैट टेबल। ओके, वो टेबल के ऊपर रखा है। ओके, कोई डायरेक्शन बताना है या अगर किसी की चीज़ के बारे में, दैट बॉल इज इन द क्लासरूम। ओके, दैट बॉल इज इन माई बॉक्स। ओके, वो बॉल मेरे बॉक्स के अंदर है। इनका मतलब अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है। दैट बॉल इन माई डेस्क इज देयर इन माई डेस्क, वो मेरे डेस्क के अंदर है। ओके, तो ये प्रिपोजिशन का होता है। ओके, और यहाँ पर टाइम भी बता रहे हैं, फ्रॉम मीन्स कब से स्टार्ट हुआ, या बिफोर पहले, आफ्टर आगे। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, टू सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ओके, अब देखिए हम बोल रहे हैं कौन कौन अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए, इशरत आमिना आर गुड गर्ल्स। इशरत आमिना अनवरी आर गुड गर्ल्स। तो यस बीच में कुछ मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर तीनों का नाम एक साथ ले रहे हैं हम, और इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इशरत आमिना एंड अनवरी यस आर गुड गर्ल्स, तो एंड को बीच में लगाना जरूरी है। सेंटेंस एक प्रॉपरली दिख रहा, इशरत है, आमिना है और अनवरी है, अनवरी। अच्छी लड़कियां। ओके, तो सेम लाइक कोई भी सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो हम एंड, बट और सो, बिकॉज ये लगाते। यस शी वर्क हार्ड बट शी फेल्ड, वो बहुत मेहनत करी बट क्या हुआ, मगर फेल फेल हो हो गई। गए। ओके, आई वॉन्ट टी और कॉफी। ओके, यस आई वॉन्ट टी और कॉफी, मुझे चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, चाय या यस कॉफी, दोनों में से एक चाहिए कॉफी हमें। ओके, तो इस तरह चाहिए। से यस हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, दैट्स कॉल्ड द कंजंक्शन। ओके सर। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, सडन फीलिंग, इमोशंस। कोई भी जब किसी को सरप्राइज हो या एक्साइटमेंट हो तो बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं। ओके, अब उर्दू में तो आप बहुत से बोलते होंगे, कुछ मार लगा तो मम्मी डैडी का ही नाम आता, अम्मी अब्बा बोलकर। लेकिन यस इंग्लिश सर। में, इंग्लिश में हम आउच बोलते हैं, ऊप्स बोलते हैं। ओके, या यस वाओ, कोई एक्साइटमेंट है तो वाओ, और किसी की डेथ हो गई तो अलास। ओके, कुछ हुआ तो इस तरह से बोलते हैं या किसी को विश करना है तो हे, हाय, हेलो। इस तरह से एक्साइटमेंट से आप बोल रहे हैं ना सडनली किसी को, हे हाउ आर यू। ओके, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस। सडन फीलिंग जो आपकी आती है उसको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ओके, एंड यस ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये समझ गए इन लोगों में क्या क्या है, कौन एक सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा, वो समझ गए तो आप, इंग्लिश इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ओके सर, यहाँ तक तो बहुत क्लियर समझ में आ गया सर। हाँ, अभी एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम लोग रोज जो नोट्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, उसमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके देखिए, अभी इंशाल्लाह। ये लाइन में कैसा यूज हो रहे हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। ये दी आर्टिकल हो गया। ओके, आर्टिकल्स के बारे में हम बाद में शेयर करेंगे, ए एंड द उसको आर्टिकल बोलते हैं। दी ओके ओल्ड टायर्ड, ओल्ड मीन्स दो, ये आदमी के बारे में कुछ बता रहे हैं। मैन ये नाउन हो गया, ये आदमी के बारे में नाउन। बता रहे हैं, ये आदमी कैसा है, ओल्ड और टायर्ड। यस नॉन के बूढ़ा बारे है में बता, थका हुआ है। हाँ, बूढ़ा या थका हुआ आदमी है, नॉन। वॉज सिटिंग, क्या यस कर रहा है वो, बैठा हुआ एक्शन है। बैठा हुआ। ओके, वॉज सिटिंग या अंडर, कहाँ पर, यस कहाँ पर हम लोकेशन बता रहे हैं, कहाँ पर, प्रीपोजिशन अंडर अ ट्री। अंदर।
अंडर ट्री नाउन। आर्टिकल ए लगाए, फिर उसके बाद ट्री नाउन हो गया, किसी चीज का नाम है। फिर कंजंक्शन नाउन। एंड, यहाँ पर कंजंक्शन लगाए, फिर एडवर्ब लगाए, उसको कैसा बैठाओ, ये पेशेंटली। ओके, पेशेंटली बना, इट गिव मोर मीनिंग टू बी वर्ब, ये भी वर्ब को मीनिंग ये दे रहा है। वर्ब। पेशेंटली वेटिंग। वेटिंग, ये भी कुछ काम कर रहा हो, वेट करना, हम्म। ये भागना, बैठना, खाना, ये सभी काम ही हो रहे सोना। हैं। ओके, हम्म। या सोना। और यहाँ पर वेटिंग फॉर प्रीपोजिशन, हिज, प्रोनाउन, pronoun, सन, yes, नाउन। son, noun, नाउन। ओके, टू अराइव, to arrive, अराइव मीन्स उस आने का इंतजार कर रहा है उसके बेटे का। yes, ओके, action, verb, ओके वर्ब। तो ये समझ में आया, हर सेंटेंस में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिए, कैसा बोलना है उसको समझ गए, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज इजीली समझ सकते हैं। ओके, okay, तो ओके। इस तरह के पैराग्राफ फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट करके उसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए, ओके, तो वो कर सकते yeah, हैं। एंड मेनी ऑफ यू, आई थिंक यू आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पर तो हम लोग सेंटर में ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ओके, yes, sir, अगर कोई नियर बाई है तो वो ऑफलाइन के लिए भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह। ओके, कहाँ तो पर सर? मासब टैंक एरिया। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है सर। एंड अच्छा, और मुझे और कुछ बताना था, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट्स टाइम बता रहा है। ओके, लुक हियर। Yes, sir. ये है नाउन के बारे में, तो अब मैं शेयर करा था कुछ वीडियोस वगैरह आपको सभी। तो ये यहाँ पर नाउन और नाउन, प्रोनाउन दो बोल दी सर। हाँ नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया था, कुछ शेयर करा था। यस ये नाउन में सिंगुलर और प्लूरल को कैसे डिवाइड करना, ये आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन, यस यस सर। सर। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन इन इंग्लिश, ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो इसमें देखिए, नाउन में भी सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर में एक, प्लूरल में एक से ज्यादा, एक से एक से ज्यादा। ज्यादा। एक से ज्यादा है, तो वो कैसा बनाना है, उसके कुछ रूल्स रहते हैं। ओके, तो उसके बारे में आज हम लोग ऑफलाइन में भी वही पढ़े थे, तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। सिंगुलर एंड ओके। प्लूरल नाउन इन इंग्लिश। ओके, तो रूल वन क्या है, मोस्ट नाउन्स आर मेड बाय एडिंग एस। आप देखते हैं बहुत से नाउन्स को हम एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पर कार है, यस। कार्स आर। एक प्लूरल बन गया, कार्स में प्रोनाउन। एक से ज्यादा है। बैग, यस। बैग्स एक से ज्यादा है। टेबल, टेबल्स। यस। हाउस, हाउसेस। डॉग, हाउसेस। डॉग्स। हाउसेस। डॉग्स। डॉग। लेकिन बहुत से उसको हम ई एस भी लगाते हैं, वी एस भी लगाते हैं, ओके, आई एस भी यस। लगाते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सभी रूल्स इसमें हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन इंग्लिश। ओके, यस। तो देखिए यहाँ पर रूल वन तो मालूम है आपको, बहुत से चीज़ों को हम खाली एस लगाने से बन जाता है। रूल टू का यस। यहाँ पर देखिए, सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच और एस एस फॉर्म द प्रो बाय यस। एडिंग ई एस। लास्ट में जो एस आया या एक्स आया या जेड, सी एच या एस एच या एस एस से एंड हुए, उसको हम ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए बहुत से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, बस, बसेस। बसेस। बेंच, बसेस। सी एस से एंड हो रहा है, तो बेंचेस। जी। बॉक्स, बॉक्सेस। बॉक्सेस। ओके, डिश, डिशेस। डिश। ओके, डिशेस। ट्रस, ट्रसेस। मार्श, मार्शेस। लंच, ड्रेसेस। लंचेस। ओके, समझ में आया? टैक्स। दिस टैक्सेस। रूल इज इम्पोर्टेंट टू मेक द घर प्लूरल। पर जाओ बाहर। कौन सी भी चीज को प्लूरल बनाने के देखिए लिए, मैं देखी। कौन सी भी चीज को प्लूरल बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? जी यस सर। यस सर। ओके, ये रूल नंबर टू है। दिस दिस फाइल आई विल शेयर यू ऑन योर व्हाट्सएप, तो उसमें से कॉपी कर लीजिए आप। ओके, ये कॉपी ओके करके सर। ओके सर। रूल्स रखिए, ताकि आपको प्लूरल बनाने में आसानी हो। रूल्स, रूल थ्री क्या है देखिए यहाँ पर, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन दैट एंड इन एफ और एफ ई। एफ और एफ ई से एंड होते हैं तो उसको हम वी एस से चेंज कर देते हैं एंडिंग। ओके, एफ और एफ ई वी पर एस, इंड होते सर। या एफ और एफ ई। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, हाफ, हाफ,
ओके, हूफ्स। और यहाँ पर मोस्टली यूज होने वाले लाइफ, लाइफ्स। Lives. ओके, लाइफ, लाइफ्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, लाइफ, लाइफ्स। Yes. नाइफ, नाइफ्स। वाइफ, वाइफ्स। Right. ओके, ये गौर करें आप कैसा हम इसको बना रहे हैं। अगर एफ और एफ से एंड हो रहा है यहाँ पर तो हम इसको ओके ये निकाल के वी एस लगा दे रहे हैं, Okay, sir. चेंजिंग द एंडिंग टू वी एस। वाइफ है तो उसको एफ ई को निकाल के हम वी एस लगा दे रहे हैं। White. White. स्कार्फ, एफ से एंड हो रहा है तो स्कार्फ्स। यहाँ पर एफ ई से एंड हो रहा है तो यहाँ पर एफ ई को निकाल के वी एस लगा दे रहे हैं। ओके, दिस इज द रूल 2। एंड रूल 4, रूल 3 है एंड दिस इज रूल 4। नाउन्स दैट एंड इन Yes. ओ, जो ओ से एंड हो रहे हैं, प्रिसाइडेड बाय वॉवल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। और जो नाउन ओ से एंड हो रहे हैं और उसके बाजुक में भी एक वावल है, यहाँ पर देखो आर ए डी आई ओ। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में मैं बताया ना आपको, वॉल्स क्या है, Yes, sir. AEIOU. ए ई आई ओ। देखो यहाँ पर एंड ओ से एंड हो रहा है ये, एंड साइड में इसके आई है, तो आई भी एक वॉल्स है ना, Yes, sir. तो दोनों वॉल्स है, तो उसको हम ओनली एस ऐड करेंगे। अगर वॉल, अगर ओ के बाजू के एक वॉल्स आया तो उसको ओनली एस लगा। रेडियो, रेडियोस। स्टीरियो, ये दोनों भी वॉल्स हैं तो इसको एस लगा दिए, स्टीरियोस। वीडियोस, वीडियो, वीडियोस। अंडरस्टूड? No, sir. समझे नहीं, एक और बार रिपीट करिए ना sir. अच्छा ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ओ से एंड हो रहा है और Yes. ओ के पहले वाला अल्फ़ाबेट भी एक वावल है। वावल मीन्स ए ई आई ओ Yes. यू, तो आई वॉल्स है जी ना, sir. जी sir. तो ये आई को हम देखना है, आई को देखना। अगर यहाँ दोनों ओ से पहले वॉल्स आ गया, आई या ए ई आ गया, तो उसको ओनली एस लगा Okay, देना sir. लास्ट। Okay, sir. अगर कॉन्सोनेंट आया, नीचे देखिए एग्जाम्पल में, जी यहाँ ओ के बाजू कॉन्सोनेंट्स आ रहा। कॉन्सोनेंट्स क्या है? जी टी है. ओके, ओके, कॉन्सोनेंट्स टी कॉन्सोनेंट है। ओके, वॉवल्स में नहीं जी आता, टी सर. ए ई आई ओ यू में नहीं आता। ओके, जी except सर. A, E, I, O, U is the vowels and other words are the consonants. Other alphabets are the consonants. तो O के बाजू T है, T कॉन्सोनेंट में आ रहा, तो इसको E जी S से सर. चेंज करेंगे हम, ई एस. E S लगाएंगे अगर O के बाद कॉन्सोनेंट आया तो। या हीरो बोल के लिखा हुआ है, O, ओ से पहले सर. O से पहले R है, तो और R किस में आ रहा? कॉन्सोनेंट में आ रहा ना, Consonant. कॉन्सोनेंट. होगा तो E S लगा दिए, ही रोज। अंडरस्टूड? समझ में आया अभी? यस सर. समझ. Yes, sir. ओके, तो ये है रूल नंबर 4। वॉवेल्स में एस यूज करना ओनली और कॉन्सोनेंट में ई एस यूज करना. Yes, use करना. एंड नेक्स्ट रूल 5। ओके, नाउन एंडिंग इन वाई, व्हेन द वाई फॉलोज ए कॉन्सोनेंट, चेंजिंग वाई टू आई एंड एडिंग एस। अगर वाई यहाँ पर भी सेम है, एंड हो रहा वाई से और उसके बाजू यस के एक सर. कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मालूम ही है ना, टी कॉन्सोनेंट में आ रहा, सिटी, जी सर. तो वाई को निकाल के आई एस लगा देंगे हम। ओके, आई ई Sir, एस. Y भी तो consonant में जाता ना? कॉन्सोनेंट है, लेकिन मैं रूल बता रहा हूँ यहाँ पर, ओनली हम वाई का रूल बता रहे हैं यहाँ पर। वाई भी कॉन्सोनेंट जी है, जी, okay. लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया तो आई एस लगाना है उसको, वाई को निकाल कर आई ई एस लगा देंगे। यहाँ पर देखो, सी, सिटी, सिटीज। Okay. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी Okay, okay. कंफ्यूज भी है, लेकिन वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली। अब वाई भी कॉन्सोनेंट Okay. होता है, लेकिन हम यहाँ पर ओनली अल्फाबेट्स को सिंगुलर से प्लूरल में कैसा चेंज करना है वो देख रहे हैं। चल. ओके, Okay, okay, sir. Thank you. यहाँ पर देखिए कैंडी है, वाई कॉन्सोनेंट है और उसके बाजू डी भी कॉन्सोनेंट में आता, तो यस सर. वाई को निकाल के आई एस लगा दिए, कैंडीज हो गया। लगा दी. कंट्री, ओके. कंट्रीज हो गया। फैमिली, यस सर. फैमिलीज हो गया। अगर फैमिलीज. नीचे वही है, अगर वाई से पहले अगर वावल्स आ रहा है आपको, तो ओनली एस लगाना है। अच्छा. कॉन्सोनेंट आया राइस. तो आई एस लगा दिए, अगर वॉल्स ही आया तो एस लगाना है ओनली। यहाँ पर देखो, आर ए वाई, रे, वाई कॉन्सोनेंट है लेकिन वाई से पहले वॉल्स आ रहा है, ए ई आई ओ Vowels है वो. वॉल है, तो ओनली हम इसको एस लगा रहे हैं, तो प्लूरल बन जा रहा है, ऐसा. रे, ओके रेस। सर. ओके, अब यहाँ डोंकी भी है, डोंकी, डोंकी. वाई से पहले ई, डोंकी. ई वॉल्स है, ई वॉल है, तो
एस लगा दिए इसको, डोंकीज। समझ में आए? ओके ओके दीज आर दी रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ मेकिंग सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन से भी ओके नाउन को सिंगुलर प्लूरल इस तरह से बना, क्योंकि बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामेटिकल राइटिंग मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं। ओके, तो वर्ड्स को आप अल्फ़ाबेट को देख लिए बोले तो आपको समझ में आना उसका प्लूरल क्या हो सकता है। यस सर सी एच आया तो यस कर देना लास्ट में। ओके, और अगर है एफ आया तो ओके वी एस कर दिए उसको। यस सर एल वाई आया तो ओके ओ आया तो उसको एस लगा दिए। अगर वॉल्स के साथ है, कॉन्सोनेंट के साथ है तो ई एस लगा दिए। अगर वाई के साथ है, ओके वाई के साथ कॉन्सोनेंट आ रहा तो आई एस लगा दिए। अगर वॉल्स यस वॉल्स आ रहा तो ओनली एस लगाए। समझ में आया? याद रखना पड़ता यस सर इतना सब। हाँ, मैं शेयर करता हूँ, आप लोग कॉपी करके नोट्स में पढ़िए, समझ में आ जाता। एंड देयर इज वन होमवर्क ऑल्सो, ओके आई विल सेंड ऑन द ग्रुप। ओके, ओके ओके सर ठीक है।